देखिए बेटा बताइए। देखिए 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने 3.2 किया था और बढ़िया एक्सरसाइज है। सबसे पहले आपको करना है इसमें एलिमिनेशन मेथड। देखिए सबसे पहले बात करेंगे एलिमिनेशन होता क्या है। भाई एलिमिनेशन होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन। देखिए एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना। हमारे पास दो वेरिएबल है, एक एक्स और एक वाई। तो हमें सबसे पहले किसी एक को खत्म करना पड़ेगा। भाई एलिमिनेट करना मतलब बाहर होना। जैसे आपने डांस इंडिया वगैरह ये देखते हैं, वहां पे कॉन्टेस्टेड रहते हैं, उसमें से कुछ को एलिमिनेट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो उसी तरह हमको देखो जैसे क्वेश्चन दिया पहला, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लिखा सॉल्यूशन। पहले तो हम सिस्टमेटिक दोनों को उतार लेते हैं ब्लैक पेन से। देखिए हाँ ये है ना मेरे पास। अब कैसे आओगे तुम? देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। क्लियर? देखिए हमने इक्वेशन इसको दे दो आप फर्स्ट और इसको दे दो आप सेकेंड। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। कोई दिक्कत किसी को? देखिए इसमें आपको ये दो तरीके से होता है क्वेश्चन। मैं कहता हूं यदि आप चाहो तो जैसे इसका फर्स्ट का कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट इनको देख लो। नहीं तो सबसे आसान, यदि आपको साइन चेंज नहीं करना है, साइन चेंज नहीं करना है। देखिए मैं इस क्वेश्चन में इसलिए समय लूंगा आपसे, बाकी क्वेश्चन में मैं आपको टाइम ज्यादा खर्चा आपका नहीं करूंगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन है पूरा डिटेल में समझाना पड़ता है भाई। कुछ लोग क्या है थोड़ा सा वीडियो देखते हैं, बड़ा वीडियो देख के जा रहे तो बहुत बड़ा है कौन देखे, लेकिन बाद में मेन चीज बाद में होती है, अंत भला तो ठीक है। तो देखिए मैं इसको आपको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं कि एक प्लस है एक माइनस है। तो मेरा उद्देश्य कि इसके कोफिशिएंट का इंटू करने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि आपको साइन बदलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक प्लस है और एक माइनस है। और अगले क्वेश्चन में आपको दूसरे तरीके से। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, मत बोलो बीच में, एंड मल्टीप्लाई बाय, देखो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, 1 इन इक्वेशन सेकेंड। आप चाहो तो थोड़ी पेंसिल से लिख लो इंटू 3 और इंटू 1, ताकि आपको समझ में अच्छा आएगा। देखिए 3 का इंटू एक्स में किया तो 3x, 3 का यहां किया तो 3y और 3 का 5 में गया तो 15। कोई डाउट किसी को? देखिए अब 1 का इंटू सब में करेंगे तो वो के वो आएंगे वो तो भाई, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 100 में करो तो भी 100 ही आता है। तो 1 का मल्टीप्लाई 2x में किया तो 2x, 1 का 3y में किया तो 3y और 1 का 4 में किया तो 4। देखिए ये इसका मल्टीप्लाई करने से फायदा ये हुआ कि एक प्लस मिल गया एक माइनस मिल गया, आपको साइन चेंज नहीं करना पड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती होती है साइन चेंज करने में। ठीक, देखिए ये इससे काट दिया, कोई दिक्कत? देखिए आप 3 और 2 कितना हो गया बेटा? 5x हो गया। एनी डाउट? इज इक्वल टू 15 और 4 हो गया आपका 19। समझ में आ रही बात सबको? देखिए x इज इक्वल टू 19/4, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, सॉरी 19/5, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। देखिए यदि ये इससे कटता तो हम इसको आगे और बढ़ा सकते थे, बाकी दो ही प्राइम नंबर आ गए, किसी से कोई नहीं कट रहा इसलिए हमने इसको यही छोड़ दिया। अब x की वैल्यू आप देखो, सब्स्टिट्यूशन में क्या रहता, अलग में था रूल, एलिमिनेशन में यह था जिसमें आपका मन पड़े उसमें वैल्यू पुट कर दो आप एक्स की, जो आपको इजी लग रही हो। देखो मुझे तो ये वाली इजी लग रही है भाई, इक्वेशन फर्स्ट इजी लग रही है ना, क्योंकि देखो एक्स प्लस वाई कोई झंझट ही नहीं नंबर का, तो इसलिए मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख दूंगा वैल्यू, ठीक है ना। देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ, देखिए नंबर आपको मिलते हैं सिस्टमेटिक करने के, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं करना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए आपने इक्वेशन फर्स्ट लिखी, तो मेरा ये कहना आपसे कि सबसे पहले बेटा आप यहाँ इक्वेशन उतारो जिसमें आप वैल्यू पुट कर रहे हो, तो उससे क्या आपको सामने दिखती है, इसलिए इजी लगता है। डायरेक्ट कुछ लोग क्या है कि यहाँ लिखा और यही से वैल्यू पुट करके सीधा लिख देते हैं, तो वो समझ से थोड़ा परे हो जाता है। तो इसलिए पहले हम इक्वेशन उतार लिया हमने। देखिए ये कोई दिक्कत किसी को? देखिए अब x की जगह 19/5 लिखना, तो आपको x दिख रहा होगा कहीं, और x की जगह देखिए आप सिंपल सा भाई 19/5 लिख दिया, बाकी सब एज इट इज ऐसे के ऐसे।
कोई दिक्कत? देखिए जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे एक तरफ रखना पड़ेगा, तो मैं y को ही रखूंगा और 19/5 को उठाकर उधर ले जाऊंगा। तो इसके साथ क्या साइन है? कुछ नहीं तो प्लस है। तो देखिए ये y इज इक्वल टू 5, ये प्लस में था तो उधर जाकर क्या हो गया माइनस में। देखिए y इज इक्वल टू, देखिए दो तरीके होते हैं, या तो एलसीएम लेके कर लो, लेकिन हम 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इतना डीपली हम नहीं जाएंगे, इसलिए डायरेक्ट देखिए तुम चाहो तो सीधा देखिए ये 5 लिख दिया आपने, लिख दिया, एलसीएम लेके करो तो भी उत्तर आएगा। 5 का इंटू 5 में गया तो 25, और 25 में से 19 गया तो 6, तो यहाँ ये आ गई y की वैल्यू। तो इसमें लिखेंगे अपन, चाहो तो आप लिख सकते हो आखिरी में देयरफॉर, ये थोड़ा सा लाइन बढ़ा के देयरफॉर x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। ये आखिरी में लिखने थोड़ा सवाल आपका क्वेश्चन सही रहेगा। कोई डाउट किसी को? देखिए अभी अगला क्वेश्चन करेंगे तो और ये क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगले जो लैंग्वेज वाले हम क्वेश्चन करेंगे भाई बाद में जाके वो इसी मेथड से होगा, पहले हमको लैंग्वेज में क्या स्टेप जमानी है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में?